हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 37 है और आज हम इस क्लास में हरियाणा विधानमंडल के जो हमारा उच्च सदन है विधान परिषद उसके बारे में देखेंगे। हमने अपनी क्लास 36 में राज्य के विधानमंडल के बारे में पढ़ा था और हमारा जो निम्न सदन था विधानसभा उसके बारे में पढ़ा था। आज हम अपने जो उच्च सदन है राज्य का आपका विधान परिषद जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। विधान परिषद को आपका ऊपरी सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता, इस वजह से इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। द्विसदनात्मक की विधानमंडल वह कौन कौन से राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, मतलब दोनों सदन हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो वो है आपके 6 राज्य। 6 राज्यों में आपके विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। वो 6 राज्य हैं आपके तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। आपके तेलंगाना में विधान परिषद की 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 50 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 78 सीटें हैं, कर्नाटक की 75 सीटें हैं और बिहार की भी 75 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की विधानसभा को विधान परिषद को समाप्त करने के लिए 2020 में एक बिल पारित हुआ है। अगर वो बिल आपका पारित होकर बहुमत के साथ राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो सिर्फ 5 राज्यों में विधान परिषद रह जाएगी। उसके बाद आता है कि कम से कम विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, तो कम से कम विधान परिषद में 40 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक विधान परिषद में विधानसभा की, अगर विधानसभा में 90 सदस्य हैं विधानसभा में, तो विधानसभा के 1/3 सदस्यों से ज्यादा, मतलब 30 सदस्यों से ज्यादा विधान परिषद की संख्या नहीं होगी, या तो 30 होगी या 30 से कम होगी। मतलब विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों की संख्या के आपके विधान परिषद की संख्या रहती है। उसके बाद कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला पहले विधान परिषद आपकी 7 राज्यों में थी, परंतु तमिलनाडु ने 1986 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। विधान परिषद का अनुबंध, वह कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद का अनुबंध तो है परंतु विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधान परिषद का अनुबंध है परंतु उसका गठन नहीं हुआ है। उसके बाद आता है कि समाप्त, कि विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं परंतु इसको भंग नहीं किया जाता। फिर आता है आपका कि विधान परिषद बनाने का व विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार आपका संसद को होता है, परंतु अगर विधान परिषद को बनाया जाता है तो उस राज्य की विधानसभा से पहले संकल्प पारित होना चाहिए विधानसभा में। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो उससे पहले उस राज्य की विधानसभा में संकल्प पारित किया जाना चाहिए। विधान परिषद को पंजाब में समाप्त कर दिया था 1969 में, पंजाब और वेस्ट बंगाल में। 1985 में आंध्र प्रदेश को समाप्त कर दिया था 1985 में, परंतु दोबारा से इसे पुनः गठन किया गया था इसका 2007 में, और अब इसको दोबारा से 2020 में समाप्त करने के लिए बिल
पारित हुआ पड़ा है। उसके बाद आता है योग्यताएं, कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। आपकी विधानसभा की न्यूनतम आयु थी 25 वर्ष। उसके बाद आता है कि कौन कौन, जिस प्रकार से राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, उसी प्रकार से आपके कुछ सदस्य विधान परिषद में भी करे जाते हैं। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थायी संस्थानों के द्वारा किया जाता है या स्थानीय संस्थाओं में से 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। 1/12 सदस्यों का चुनाव पंजीकृत स्नातकों, जो आपके ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से किया जाता है। 1/12 सदस्यों का चुनाव अध्यापकों द्वारा निर्वाचित, जो 10th या उच्च शिक्षा में 3 साल से अध्यापन कर रहे हैं, उनको चुना जाता है। 1/6 सदस्यों का चुनाव विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का चुनाव आपका राज्यपाल करता है, इनको मनोनीत करता है और मनोनीत इनको कला क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में और समाज सेवी क्षेत्र में से किया जाता है। किस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आपका एकल संक्रमण मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग की निर्वाचित तैयारी के लिए निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब विधान परिषद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर आता है कार्यकाल, कि जो विधान परिषद होती हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। परंतु प्रत्येक 2 वर्ष में आपके 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है या 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। विधान परिषद की जो 2 बैठकें होती हैं, विधान परिषद की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं और इन 2 बैठकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। सभापति व उपसभापति, जो आपके विधान परिषद के सभापति होते हैं और जो उपसभापति होते हैं, इनको जो चुना जाता है वो आपके विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। अगर कोई बैठक हो रही है विधान परिषद में और सभापति अनुपस्थित है, तो उसमें आपकी जो बैठक का अध्यक्ष बनेगा वो बनेगा आपका उपसभापति। अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति बनता है। अगर उपसभापति भी नहीं है तो आपका फिर राज्यपाल बनता है। मतलब सभापति नहीं है तो उपसभापति, और अगर दोनों ही नहीं है तो आपका राज्यपाल उस बैठक का आपका अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर विधान परिषद के सदस्यों को हटाया जाता है या विधान परिषद के जो आपके सभापति या उपसभापति हैं इनको हटाया जाता है, तो इनको हटाने के लिए विधान परिषद के सदन बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। विधान परिषद के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं होती। विधान परिषद किसी भी विधेयक को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 महीने के लिए अपने पास रोक सकती है। 4 महीने के लिए विधेयक को अपने पास रोक सकती है। धन विधेयक जो आपका 199 में जिसकी परिभाषा है अनुच्छेद में, उसमें धन विधेयक से संबंधित विधान परिषद के पास कोई भी शक्ति नहीं है। धन विधेयक सिर्फ आपका विधानसभा में पारित होता है और धन विधेयक से संबंधित विधान परिषद के पास कोई भी शक्ति नहीं होती। आपकी
जिस प्रकार से केंद्र में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी, जिसके अध्यक्ष आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते थे, परंतु आपके राज्य में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर विधान परिषद की कोई बैठक हो रही है तो उसके लिए गणपूर्ति या कितने सदस्य होने चाहिए जिसके आपके विधान परिषद की बैठक हो पाए, तो वो आपके 1/10 सदस्य होने चाहिए या आपके कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, तब आपकी बैठक शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे राज्य विधानमंडल की आपकी क्लास 37 थी, जिसमें आज हमने विधान परिषद जो आपका उच्च सदन है, स्थायी सदन है राज्य का, उसके बारे में पढ़ा था। थैंक यू।